सपा सांसद जवाहिर रहमान बर्क के ऊपर अब जब शिकंजा कसता जा रहा है तो उन्होंने अब आगे का रुख किया है और इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं सपा के सांसद बर्क और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो मामला सीधे संबल से जुड़ा हुआ है और बर्क के ऊपर जो एफआईआर है उसको लेकर के उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं, गिरफ्तारी रोकने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है सपा सांसद ने। तो जतिन इस समय संभल से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या सपा के सांसद जो कोर्ट पहुंचे हुए हैं, कई सारी खामियां खुद देखिए उनके अंदर ही पाई गई, जो उन्होंने कार्यशैली उनकी रही है संभल के अंदर। जतिन आज बिल्कुल देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जिसे प्रयागराज हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जा रहा है, वहां पर याचिका सांसद की तरफ से लगाई गई है, जवाहिर रहमान की तरफ से लगाई गई है। उसमें गिरफ्तारी से खुद को बचाने के लिए बोला गया है। संभवतः शुक्रवार को सुनवाई होने की आशंका है, क्योंकि शुक्रवार के बाद से जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो कोर्ट की शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद यही है कि शुक्रवार से पहले जो सांसद ने याचिका हाईकोर्ट में लगाई है उस पर कोर्ट सुनवाई कर ले। आपको बता दें कि 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी जामा मस्जिद सर्वे के दौरान, उस समय जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें जो सपा के सांसद हैं और संभल से जो विधायक है सपा के ही, उन दोनों के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की गई थी। सपा के सांसद को आरोपी नंबर 1 बताया गया था। उन पर भीड़ को उकसाने के तमाम आरोप लगाए गए थे। जो बीएनएस के तमाम सेक्शन है वो इंपोज किए गए थे और कहीं ना कहीं आरोपी नंबर 1 के बाद बनने के बाद वो लगातार अपनी बात भी रख रहे थे। लेकिन अब उनको इस बात की आशंका है कि पुलिस कहीं उस एफआईआर के चलते सपा के जो सांसद है जवाहिर रहमान, उनकी गिरफ्तारी न कर ले। और यही कारण है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि उनका पक्ष जो है वो सुना जाए, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है और जब तक उनका पक्ष नहीं सुना जाए तब तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो ना की जा सके। और इसी याचिका को देखते हुए इस बात की उम्मीद है कि शुक्रवार तक सुनवाई जो है वो संभवतः की जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद से बेंच नहीं बैठेगी, सर्दियों की छुट्टियां जो है वो कोर्ट के अंदर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी याचिका डालना इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि उनको गिरफ्तारी का डर है और यही कारण है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया और कोर्ट के जरिए वो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बचने की कोशिश जो उनकी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों से जब हम बात करते हैं तो उनमें इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि वो सेशन तो चल रहा है लेकिन वो अपने संभल क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा उनको कई बार आने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन डेलीगेशन के साथ आने की कोशिश की, इसलिए रोका गया। लेकिन अब जब ठीक है जतिन, बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन एक और आपको खबर बता देते हैं, क्योंकि सनातन के निशान लगातार संभल में ढूंढे जा रहे हैं। लगातार ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे मंदिर की खोज की जा रही है। उसके बाद कुएं की जानकारी मिली और पता ये तक चला कि उस मंदिर में, उस कुएं में, मंदिर में तो मूर्तियां हैं ही, कुएं में भी कई खंडित मूर्तियां मिली हैं। और अभी ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मंदिर में शिवलिंग है, मंदिर के पास कुआं है, प्राचीन मंदिर में नंदी बाबा विराजमान है, बजरंगबली की मूर्ति है और खुदाई में मूर्तियां भी मिली हैं। कई खंडित मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। ये बता दें आपको, ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सनातन के और मंदिर के सबूत जहां जहां छिपे हुए हैं उसे अब उजागर किया जा रहा है। अतिक्रमण पर डंडा चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है और इस बीच में उन 19 कूपों की तलाश की जा रही है जो छिपे हुए हैं, जिनका राज फाश होना है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहां पर पुलिस मुस्तैद है, बर्क, बिजली और नया बवाल सामने है और हाईकोर्ट की तरफ बर्क ने रुख किया, लेकिन इस बीच सच की तलाश जारी है। संभल के इतिहास को, संभल के 19 कूप को रिवाइव करने की एक तरीके से प्रशासन कोशिश कर रहा है। वो 19 कूप दरअसल कहाँ हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। साथ ही उनमें से कुछ कूप जिनकी पहचान कर ली गई है और वहां पर खुदाई का जो काम है वो भी शुरू कर लिया गया है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये मैप आप देखिए, एक कूप पर, 19 में से एक कूप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इसको चतुर्मुख कूप बोला जा रहा है और ये नक्शा इस जगह पर बनाया गया है। वो चतुर्मुख कूप, दरअसल मेरे पीछे ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं इसके पीछे जो कूप है उसी को चतुर्मुख कूप जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप इस नक्शे को देखिए। इस नक्शे में चतुर्मुख कूप जो है वो दरअसल ये जगह है। हरि मंदिर, जिसको फिलहाल शाही जामा मस्जिद बोला जाता है, उसका मैप है। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं दरअसल यही वो 19 कूप है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जिक्र कर रहा है। लेकिन सबसे पहले इस मैप को आप तक डिस्क्राइब करें, आपको इसी चतुर्मुख कूप की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा आगे आएंगे तो देख पाएंगे, तकरीबन 20 फीट अभी तक इसको खोदा गया है। और आप ये देखिए कि कूप जिसको प्राचीन भी बोला जाता है, बहुत पुराना बोला जाता है,
आप ईंटें लगी हुई देख रहे हैं। इस कूप के साइड में जो ईंटें लगी हुई हैं वो बेहद पुरानी है। इस तरीके की जो पत्थर बोल लीजिए, ईंटें बोल लीजिए, जिसका इस्तेमाल कूप बनाने में पुराने समय में किया जाता था, वो पत्थर मिलना अब बेहद मुश्किल है। लेकिन इस कूपों को रिवाइव करने का जो काम है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि लगातार मशीनों के जरिए इन कूपों की खुदाई जो है वो की जा रही है। आप देखेंगे जो एक तरीके से मशीनें हैं, जो मजदूर हैं, श्रमजीवी हैं, वो अंदर उतर रहे हैं और कूपों को एक बार फिर से शुरू करने की जो कोशिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जिस 19 कूपों को रिवाइव करने की बात एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, वो कूप कहाँ पर है? चतुर्मुर कूप, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जो लाल बिंदी आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये हरी मंदिर देखिए। इस मैप ने हरी मंदिर लिखा है, जिसको मौजूदा समय में शाही जामा मस्जिद बोला जाता है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल जो है इसी को ही कूप बोला जा रहा है। और आप देखेंगे शाही जामा मस्जिद के अंदर एक कूप है, शाही जामा मस्जिद के बाहर एक कूप है, जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई। 2012 तक यहाँ पर लोग पूजा करते थे, हिंदू समाज के लोग जाते थे, लेकिन उसके बाद बंद कर दिया गया। यहाँ पर एक और आपको मंदिर नजर आ रहा है, उसके सामने कूप है, ये कूप आप देखेंगे। और इस तरीके से इस पूरे इलाके में 19 तकरीबन कूप जो है वो बताए जा रहे हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी परंपरा है, पुरानी परंपरा है, उसको, संभल के इतिहास को एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रहा है कि लोगों के सामने आए। चाहे वो साजिश के चलते इन कूपों को बंद कर दिया गया या जरूरत नहीं पड़ी तो इन कूपों को बंद कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ कहना है कि इतिहास में जो चीजें दर्ज की गई हैं उसको जमीनी स्तर पर संभल की धरती पर दिखना चाहिए। और यही कारण है कि लगातार जहां जहां कूप इस नक्शे के जरिए प्रशासन पहुंच रहा है, उन कूपों की खुदाई कर उसको रिवाइव करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। तो जतिन लगातार संभल से अपडेट दे रहे हैं। जतिन, सनातन के लगभग सैकड़ों सबूत हैं, आपकी रिपोर्ट जो है लगातार देखकर ऐसा ही लग रहा है, और अब तो जिम्मेदारी एएसआई को भी दे दी गई है। जतिन, आज बिल्कुल देखिए 19 कूप 64 तीर्थ, जो मैप में आपको दिखा रहा था उसके अंदर उस 19 कूपों का जिक्र है। और जो मंदिर उसके आसपास छोटे छोटे मंदिर है उसमें उन तीर्थ का जिक्र है और उसी को रिवाइव करने की कोशिश है। मेरे वीडियो अगर आगे आएंगे तो मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा। एक कूप ये भी है, कुआं है, आप देखेंगे इसमें भी खुदाई का काम कल तक किया गया। हालांकि आज काम इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि एएसआई की टीम को आज आना था, लेकिन एएसआई की जो 4 सदस्यीय टीम थी उनके एक सदस्य के रिश्तेदार की मौत हुई, जिसके कारण अब वो एएसआई की टीम कल यहाँ पर पहुंचेगी। एएसआई की टीम के पास अब काफी जिम्मेदारी उस प्राचीन मंदिर के सर्वे को लेकर भी है, क्योंकि यह दावा किया जा रहा है प्रतिमा सैकड़ों साल पुरानी है। जो बजरंग बली के अंदर प्रतिमा है, जिस शिवलिंग की आज आरती की जा रही है, पिछले 4 दिन से लोगों का, भक्तों का तांता लगा हुआ है, वो शिवलिंग कितना पुराना है वो एएसआई की जांच में तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी। और साथ ही उस मंदिर से महज 10 मीटर की दूरी पर जो कुआं था, उस कुएं की भी जांच एएसआई की टीम करेगी। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, कल सुबह 10 बजे के आसपास एएसआई की टीम जो है वो संभल पहुंच जाएगी। उसके बाद सबसे पहले वो